गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे कल इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ, ऐसे कौन से नतीजे आए जिस पे हमारी नज़र होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ और आगे की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में कल क्या हुआ। कल हमने देखा कि कल मार्केट का कल पाँचवा दिन था जहाँ कंटिन्यूसली एक निगेटिव में इंडियन मार्केट बंद हुआ है। सेंसेक्स तकरीबन 523 पॉइंट गिर करके 64,049 के लेवल्स पर बंद हुआ। निफ्टी 159 पॉइंट निगेटिव में बंद होकर के 19122 लेवल्स पर बंद हुआ। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो कल मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में बिकवाली देखी गई, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मीडिया, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी गई। निफ्टी मेटल एक पॉजिटिव था। उसका एक मुख्य कारण ये था कि कल के जो मॉर्निंग ट्रेड में ये आया कि चाइना जो है एक $1 ट्रिलियन के बॉन्ड इशू करेगा और वो जो पैसा जो मोबिलाइज करेगा वो पैसा इकोनॉमी को रिवाइव करने में करेगा, और उसी के चलते कहीं कहीं ना कहीं कल एक मेटल्स में पॉजिटिविटी थी। अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 की बात करें तो उसमें भी कल बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 0.6% डाउन था कल, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तकरीबन 0.2% से गिरा। और जो स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं कल के ट्रेड में मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसमें है मजगांव डॉक, भारत डायनामिक, आरवीएनएल, डेटा पैटर्न, तानला प्लेटफॉर्म। अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो कल जो मार्केट की जो ब्रेड्थ थी वो बेयर्स के फेवर में थी। कल हमने देखा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर तकरीबन 2463 स्टॉक मतलब 2500 स्टॉक ने कल निगेटिव में क्लोजिंग दिया है, और 1224 स्टॉक है जो ग्रीन में बंद हुए हैं। अगर मैं 52 वीक हाई और लो की बात करता हूं तो कल निगेटिव मार्केट होने के बावजूद 105 स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई दर्ज किया है। और जब मैं उनकी 52 वीक हाई की लिस्ट से जा रहा था तो मुझे दो तीन इंटरेस्टिंग नाम उसमें पकड़ में आए हैं। वो है अवध शुगर, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग शुगर कंपनी है। केवल किरण, कल हमने देखा कि केवल किरण के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, और उसी का रिएक्शन हमने कल स्टॉक प्राइस में देखा। सिल्चर टेक्नोलॉजी एक फास्ट ग्रोइंग ट्रांसफार्मर कंपनी है। अगर मैं 52 वीक लो की बात करता हूं तो 65 स्टॉक्स ने 52 वीक का लो दर्ज किया है। अब देख लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट निगेटिव में बंद हुए, और उसमें से जो मुख्य निगेटिव में बंद होने वाला इंडेक्स था वो था नैस्डैक। और इसका एक कारण ये है कि यूएस में भी रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, और जो ग्रोथ आउटलुक है वहाँ की जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं जैसे अल्फ़ाबेट, टेक्सास, मेटा, इन सब के नतीजे खराब आए हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आउटलुक भी वीक दिया है। एट द सेम टाइम जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, जो कल हमने देखा था कि 4.83% हो गया, वो फिर से चढ़ करके अब 4.95% हो गया है। क्रूड ऑयल भी जो $88 हो गया था कल फिर से बढ़ करके $90 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी वोलेटिलिटी देखी जा रही है बॉन्ड यील्ड के पर्सपेक्टिव से, क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव से, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर देखा जा रहा है। आज अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो एशियन मार्केट मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, जो कि अपना इंडियन इक्विटी मार्केट का एक बैरोमीटर है, वो 19,024 के लेवल पे है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आज इंडियन इक्विटी मार्केट निफ्टी आज 100 पॉइंट नीचे खुलेगा। अगर ओवरऑल आज ग्लोबल सेंटीमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स वीक लग रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज मार्केट में जारी रहेगा। आज 26 अक्टूबर को तकरीबन 40 कंपनियों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उनमें से मुख्य कंपनी जो सीट के रडार पर रहेगी, जैसे कि एशियन पेंट, कैनरा बैंक, एसीसी, कोलगेट पाल्मोलिव, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीएनबी, श्रीराम फाइनेंस, इंडियन बैंक, कोरोमंडल, वेस्टलाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, जिंदल सौ। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप ये जो पूरी लिस्ट है रिजल्ट्स की, हमने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की है। हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट जो होती है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, आप वहाँ से ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं। अगर हम कल के नतीजे की बात करें तो कल जो बड़े नतीजे आए थे उनमें से था एक्सिस बैंक के नतीजे काफ़ी डिसेंट रहे थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आए हैं। एट द सेम टाइम एक्सिस बैंक ने ये कहा है कि उनकी जो ग्रोथ रहेगी, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उससे 300 से 400 बेसिस पॉइंट ऊपर ही रहेगी। इसी के चलते एक कहीं ना कहीं अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लूँ तो एक्सिस बैंक में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिलेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में फंड फ्लो के चलते हम थोड़ी बिकवाली देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक में, बट जब भी मार्केट यहाँ से स्टेबलाइज होगा तो जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे पहले बाइंग देखी जाएगी, और एक्सिस बैंक उनमें से एक होगा। अगर मैं दूसरे नतीजों की बात करूं तो
जो अच्छे नतीजे आए हैं वो है सोना BLW के। हालांकि सोना BLW का वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचा है, उसी के चलते स्टॉक ना पॉजिटिव रिएक्ट करता है ना निगेटिव। हालांकि एक अच्छा नतीजे, एक डिसेंट रिजल्ट जब आता है तो स्टॉक में एटलीस्ट ये अश्योरेंस हो जाता है कि अब स्टॉक गिरेगा नहीं। रैलीस, इंडस टावर और CMS इन्फो के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर मैं एकदम स्ट्रॉन्ग नतीजे की बात करता हूँ जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अबोव ऊपर आए हैं, वो उनमें से 3-4 कंपनी मेरे रडार पे आई है। वो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, बनारी अमन एंड शैलेट ऑडल। अगर हम खराब नतीजे की बात करें तो कल हमने देखा कि टेक महिंद्रा के नतीजे स्ट्रीट के अनुमान से काफ़ी खराब आए हैं और इसी का एक निगेटिव रिएक्शन आज स्टॉक प्राइस में देखा जाएगा। टेक महिंद्रा अब हमें लगता है कि एक काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मर रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो इन्वेस्टर से या ट्रेडर से ये सलाह रहेगी कि टेक महिंद्रा के शेयर से दूर रहिए। जुबिलेंट फूडवर्क में भी जो इन्फ्लेशन की दिक्कतें हैं वो चल रही हैं, चीज़ के दाम ऊपर है, वेजिटेबल्स के दाम ऊपर हैं, इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं निगेटिव में आई है। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड भी एक कहीं ना कहीं एक हल्का सा मार्जिनल निगेटिव रिएक्शन आज दे सकता है। अगर हम IPO की बात करते हैं तो आज एक नई कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है, IRM एनर्जी। इसका IPO नोट हमने इशू किया था जब IPO ओपन हुआ था और हमने लॉन्ग टाइम सब्सक्राइब दिया था। इशू प्राइस है 505 का, तो आज लिस्टिंग होगी इसकी। ब्लू जेट हेल्थ का IPO का आज दूसरा दिन है। कल हमने इस पर एक IPO नोट भी रिलीज़ किया है। ये जो IPO नोट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके एडवाइजर्स के पास रहेगा। एट द सेम टाइम SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे भी मिलेगी आपको ये नोट। कल पहला दिन 0.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और आज सेकंड डे है ब्लू जेट IPO का। अगर मैं बल्क डील या प्रमोटर की बाइंग की बात करूं तो कल हमने देखा कि सोम डिस्टिलरीज में दीपक अरोरा जी जो प्रमोटर है उन्होंने 10,000 शेयर बाय किए। तो ये स्टॉक सोम डिस्टिलरीज में हमने देखा है कि बार बार प्रमोटर आके मार्केट से ग्रेजुअली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है अगर मैं कंपनी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंगल से बात करता हूँ तो। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कल आई थी, वो थी इंडसइंड बैंक को लेकर के, जिसमें जो उनके जो प्रमोटर है हिंदुजा ग्रुप, उन्हें जो परमिशन मिली है RBI से स्टेक बढ़ाने की, उसका जिक्र प्रमोटर ने किया। और ये जो अब अपना जो स्टेक है दो तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो ओपन मार्केट से शेयर बाय करेंगे या तो फिर अगर कंपनी अगर फंड रेज प्रोग्राम कुछ इनिशिएट कर रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक जो है वो फोकस में रहेगा अगले 1 से 1.5 महीने के नज़रिए से। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक सेंटीमेंट वीक चल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट में देखने मिल रहा है। कल हमने देखा कि 5वां दिन था जहाँ मार्केट निगेटिव में बंद हुआ। एट द सेम टाइम अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि 200 पॉइंट शायद निफ्टी और करेक्ट हो सकता है यहाँ से। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, लिवरेज ट्रेडर है, थोड़ा बैकफुट पे रहना चाहिए, आराम से ट्रेड कीजिए। ये मार्केट तो वोलाटाइल हो चुका है और ओवर लिवरेज पोजीशन नहीं होनी चाहिए मार्केट में। अब गिरते हुए मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी हर बार रहती है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो सस्ते रेट में मिलते हैं और यही एक मौका होता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं नतीजे के तौर से बात करूं तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं अब तक, तो उनमें से मेरे लिस्ट में आती है ICICI बैंक, इंडसइंड, बजाज ऑटो, ITC, सीएट टायर, अल्ट्राटेक, पॉलीकैब, कजारिया, ICICI लोम्बार्ड, PVR, इन सब के नतीजे अच्छे आए हैं और इनमें जब भी मार्केट में बाउंस बैक आएगा ये सब स्टॉक्स जो रहेंगे सबसे पहले बाउंस ऊपर आएंगे। और अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो जिनके नतीजे आए हैं उनमें से अच्छी कंपनीज के नाम है फिलिप कार्बन ब्लैक, PCBL, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज़, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB हाउसिंग, अंबर, केफिन, केवल किरण, दोदला डेयरी। तो ये लिस्ट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये आप भी अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और जब भी ऐसा लगता है कि मार्केट अब स्टेबल हो चुका है, निगेटिविटी हट गई है, तो यही सब स्टॉक है जो सबसे पहले एक अपने निचले स्तर से एक बाउंस बैक देंगे। अगर मैं ओवरऑल सेक्टर की बात करूँ तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए। ऑटो हो गया, कंज्यूमर स्टोरीज हो गया, बैंक्स, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही। पॉडकास्ट सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.